सिस्टम सोता है, मौत जगाती है। जानलेवा कफ सिरप पर जांच रूपी नाटक का नया एपिसोड शुरू। बिंदु समाचार के सभी दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं का स्वागत है। आज हम कोई हल्का फुल्का मुद्दा नहीं बल्कि सिस्टम की गहरी नींद में डूबी संवेदनहीनता पर बात करने आए हैं। सवाल बड़ा है और पुराना है। सिस्टम हमेशा घटना के बाद ही क्यों जागता है? क्या हमारे सरकारी तंत्र में कोई ऐसा अलार्म नहीं है जो मौत से पहले बजे? या फिर यहाँ नियम यही है कि पहले हादसा हो, फिर फाइल खुले, फिर जांच बने, फिर रिपोर्ट दबे और अंत में किसी चपरासी या बाबू को बलि का बकरा बनाकर कहानी खत्म कर दी जाए? दरअसल मध्य प्रदेश में जानलेवा कफ सिरप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छिंदवाड़ा में शुरू हुआ यह जहरीला सिलसिला अब बैतूल तक पहुंच गया है और अब तक 14 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन शासन और प्रशासन की हालत देखकर यही लगता है कि उन्हें जांच शब्द से अटूट प्रेम है। जैसे ही कोई हादसा होता है, फाइलों के घोड़े दौड़ने लगते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये घोड़े या तो टेंडर की दलदल में फंस जाते हैं या क्लोजर रिपोर्ट की खाई में गिर जाते हैं। अब देखिए, सतना और मैहर में ड्रग इंस्पेक्टर महोदयों ने थोक और फुटकर दबा कारोबारियों से जानकारी मांगी है। वाह, घटना के बाद इतनी तत्परता, जैसे कोई ऐतिहासिक खोज चल रही हो। अगर यही सक्रियता पहले दिखाई देती, अगर यही उत्साह तब होता जब जहरीले सिरप की पहली बोतल बाजार में पहुंची थी, तो शायद आज 14 छोटे छोटे ताबूत न उठे होते। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ एक रिवाज है, पहले हादसा, फिर मुआवजा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आत्मसंतोष के थपथपे, फिर वही गुनहगार, वही तंत्र, वही खामोशी जिनके ऊपर निगरानी की जिम्मेदारी थी, वो या तो फाइलों में व्यस्त रहे या फोटो सेशन में। ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक हर कुर्सी अब एक औपचारिक संवेदना का केंद्र बन चुकी है। वो जांचें जो कभी पूरी नहीं होती, वो रिपोर्टें जो कभी सार्वजनिक नहीं होती, और वो बच्चे जो कभी वापस नहीं आते। यही है हमारे सिस्टम की असली पहचान। तो सवाल फिर वही, क्या अगली बार सिस्टम जागेगा या फिर किसी और की मासूम लाश की आवाज़ पर अलार्म बजेगा? अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से असली जिम्मेदार कौन है, सिस्टम, सियासत या हमारी चुप्पी? धन्यवाद।